अंधेरा। ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा की 21 नवंबर की मुरली है। पूरी मुरली बाबा ने सेवा के ऊपर चलाई है। बाबा ने आज कहा कि तुम्हारा धंधा ही है सबका भला करना, लेकिन बाबा ने कहा कि सबका भला करने से पहले स्वयं का भला करना है, और जो स्वयं का भला कर सकता है वो सबका भला कर सकता है। और इसलिए हमारा विशेष ध्यान अपने स्व पुरुषार्थ पर होना चाहिए, क्योंकि स्वयं का भला होना, भला करना अर्थात स्वयं को सदा ज्ञान और योग से सजा के रखना। अपना समय जो संगम युग का है बहुत वैल्यूएबल समय है, और समय के साथ हमारा जीवन भी बहुत वैल्यूएबल है। तो उस जीवन के जो समय मिला है संगम युग का, वो समय अपनी सेवा में सफल हो, कहाँ पर भी वेस्ट न हो। जो भी हम कर्म करें बाबा की श्रीमत अनुसार हो, जो बाबा ने हर डायरेक्शन दिए हैं कर्म के प्रति, वो जो भी डायरेक्शन है वो कर्म में हम अमल में लावे, तभी हम आत्माओं का भला हो सकता है। दादी जानकी हमेशा कहते थे कि मैं सेवा भी तब कर सकती हूँ कि जब मैं पहले स्वयं की सेवा करूँ। 90% मैं स्व की सेवा करती हूँ, 10% ही मैं सेवा आत्माओं की करती हूँ। तो और दूसरा दादी कहती थी कि मैं मौन में रहती हूँ इसलिए तो मैं सेवा करती हूँ, मैं बोल सकती हूँ। तो स्थूल मौन की बात नहीं है, लेकिन जो आत्माओं का, ब्राह्मण आत्माओं का विशेष अपने स्वयं के मन के ऊपर अटेंशन रहता है, व्यर्थ संकल्प के ऊपर, जिसने जीत प्राप्त कर ली है वो सच्चे अर्थ में मौन को पालन करता है, और वो ही सच्ची सेवाधारी बन सकता है। तो आज बाबा ने दूसरी बात बहुत सुंदर बताई है कि वैल्यूएबल जीवन किसकी होती है। किसकी वैल्यूएबल जीवन है? समय तो है ही संगम युग का वैल्यूएबल, और ब्राह्मण जीवन बनाने के बाद वो वैल्यूएबल कौन बना सकता जीवन? बाबा ने आज बहुत सुंदर कहा है कि जो वाचा सेवा और कर्मणा सेवा करता है
वो ही अपने जीवन वैल्यूएबल बना सकता है, क्योंकि दोनों का उतना ही महत्व है। जितना वाचा सेवा का महत्व है उतना ही कर्मणा सेवा का महत्व है। तो बाबा ने बहुत समय पहले भी साकार मुरलियों में कहा है कि हमारा धंधा क्या है, ब्राह्मण है, और ब्राह्मण कभी कथा किए बिना रह नहीं सकता। कथा जब तक वो नहीं कराए तब तक वो अपना पेट कैसे भर सकता। दादी जानकी का ये नियम था कि वो कभी वो सेवा किए बिना वो भोजन नहीं स्वीकार करती थी। चाहे वो लंदन से आते थे, कहीं बाहर यात्रा से आते थे, तो पहले ब्राह्मण संगठन को मिले बिना वो जाती नहीं थी। तो बाबा कहते यही तो सच्चे ब्राह्मणों का कार्य होता है कि बाबा ने जब हम बच्चों के ज्ञान रत्नों से झोली भरी है तो हम अन्य आत्माओं को कैसे बांटे। केवल स्व तक नहीं रखे, लेकिन आत्माओं तक उसको यूज़ करें, उनकी सेवा में लगाए। और उसके साथ साथ स्व उन्नति के लिए बाबा ने कहा कि कर्मणा सेवा बहुत ज़रूरी है। जो देह भान को तोड़ने वाली अगर कोई सेवा हो वही कर्मणा सेवा। सबसे ज़्यादा देह भान उसी आत्मा का सहज तोड़ता है जो अपने तन को ईश्वरीय सेवा में लगाता है। तो आज बाबा ने बहुत सुंदर उन्हीं बातों को लेकर के पुरुषार्थ का सूक्ष्म इशारा और सेवा को लेकर के बाबा ने मुरली चलाई है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा धंधा है सबका भला करना। पहले अपना भला करो, फिर दूसरों का भला करने के लिए सेवा करो। प्रश्न है, ब्राह्मण बनने के बाद भी वैल्यूएबल जीवन बनने का आधार क्या है? उत्तर है वाचा और कर्मणा सेवा। जो वाचा या कर्मणा सेवा नहीं करते हैं उनके जीवन की कोई वैल्यू नहीं। सेवा से सबके आशीर्वाद मिलती है। जो ईश्वरीय सेवा नहीं करते वह अपना टाइम, एनर्जी सब वेस्ट करते हैं। उनका पद कम हो जाता है। आज का गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि यह महिमा किसकी है। भारतवासी मनुष्य नहीं जानते। हो तुम भी मनुष्य, परंतु तुम अब जान गए हो यह किसकी महिमा है। उस माता पिता द्वारा तुम विष्णुपुरी की राजाई उस माता पिता द्वारा तुम विष्णुपुरी की राजाई ले रहे हो। ऊपर में ही माता पिता शिवलिंग की विद्वान आदि पूजा नहीं करने देते हैं, क्योंकि वो उल्टी बात समझते हैं। वास्तव में शिवलिंग की पूजा जब करते हैं तो उनको माता पिता नहीं समझते हैं। लक्ष्मी नारायण की पूजा करेंगे तो उनको माता पिता कहेंगे।
क्योंकि दोनों हैं। पत्थर बुद्धि मनुष्य कुछ भी समझते नहीं कि हम किसकी पूजा करते हैं। ये इतनी तमो प्रधान बुद्धि, भ्रष्ट बुद्धि की निशानी है कि जो शिवलिंग निराकार आत्मा का पिता जिसका यादगार है वो, लेकिन उसको माता पिता स्वरूप में नहीं समझते, और जिसको परम पिता का गायन माता पिता के रूप में करते हैं, लेकिन वो समझते नहीं कि वो माता पिता कौन है। और देवी देवताओं के सामने जाकर ये सर्व संबंधों का गायन की आरती करते हैं। त्वमेव माताश्च पिता कौन है, जहाँ दो देखते हैं तो उनके आगे महिमा गाते हैं। परंतु लक्ष्मी नारायण तो न माता पिता है और न खिवैया है। किसको तैरेगा, पार किसको ले जाएगा, जबकि वो है ही उसी दुनिया के मालिक जहाँ हर एक आत्मा सतो प्रधान है। तो बाबा कहते न ज्ञान सागर पतित पावन है। तुम बच्चे अच्छी तरह जानते हो पतित पावन निराकार परम पिता परमात्मा को ही कहा जाता है। त्वमेव माताश्च पिता, यह महिमा साकार की हो नहीं सकती। कोई भी देहधारी को सर्व संबंध की महिमा लागू नहीं हो सकती, है ना। एक पिता वो टीचर हो सकता है, लेकिन वो ही पिता गुरु बने ये नहीं हो सकता। तो इसलिए बाबा कहते कि सर्व संबंधों की जो महिमा है, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, वो तो एक निराकार को ही लागू हो सकता है। तो न लौकिक माता पिता के लिए यह गाते हैं, उस लौकिक माँ बाप से तो अल्प काल का कागविष्ठा के समान सुख मिलता है। द्वापर कलयुग में दुख, अभी तुम बाप द्वारा समझदार बने हो। कागविष्ठा के समान सुख माना क्या, जैसे काग होता है ना, वो विष्ठा में चोंच डालते डालते वो खुश होता रहता, उसका सुख लेता वो थोड़े बहुत। विकारों का सुख जो है वो एक काग विष्ठा के समान थोड़े समय का सुख, अल्पकालीन सुख है, जो आत्मा को वो जचता नहीं है। आफ्टर ऑल तो वही फिर वो सुख शांति की वो ढूंढती रहती है, तलाश में रहती है। तो किसी को भी समझाना बहुत सहज। त्रिमूर्ति चित्र ले आओ और ऊपर में ही शिव, यह त्वमेव माताश्च पिता, जो ब्रह्मा द्वारा हमको विष्णुपुरी का राज्य देते हैं। त्रिमूर्ति का चित्र ऐसा श्रेष्ठ चित्र है कि जिसमें वर्षा भी आ जाता है। वो कैसे परमात्मा वो ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं तो वो भी आ जाता है। तो बाबा कहते ब्रह्मा द्वारा हमको सहज राजयोग सिखला रहे हैं, जिससे हम राजाओं का राजा बनते, उसमें सारा ज्ञान आ जाता है। विष्णुपुरी कैसे और किसने स्थापन की यह कोई नहीं जानते। कोई ने तो स्थापन की होगी, विष्णुपुरी का स्थापक तो कोई होगा। तो बाप का परिचय मिलता है तो बाप से बर्थ राइट, ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार जरूर चाहिए। बाप का जन्मसिद्ध अधिकार है कौन सा? अगर त्रिमूर्ति के चित्र को सामने लाओ तो बाप का जन्मसिद्ध अधिकार कौन सा मिलता है? विष्णु जी, है ना। तो बाबा कहते विष्णुपुरी, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी पद प्राप्त कराते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। समझाने का तरीका बहुत अच्छा चाहिए, है बहुत अच्छा ज्ञान, सत्य ज्ञान है, लेकिन उसका यथार्थ तरीका अगर आ जावे तो आपकी सेवा बहुत अच्छी हो सके। जो किसी की बुद्धि में बैठे, लक्ष्मी नारायण के चित्र पर तुम बहुत अच्छा ज्ञान दे सकते हो। लक्ष्मी नारायण को जरूर 84 जन्म लेने पड़ते हैं। यह नई दुनिया के नंबर 1 मनुष्य है। गायन भी है, परम पिता परमात्मा से 21 पीढ़ी राज्य भाग्य मिलता है। कहाँ पे समझाना है? यही लक्ष्मी नारायण के चित्र पे जाकर के समझाना है कि इतना श्रेष्ठ पद प्राप्त कराने वाला कौन है, 21 पीढ़ी का ये राज्य भाग्य दिलाने वाला कौन।
वह भी क्लियर कर दिखाया हुआ है। कहाँ भी शादी पर व किसी के निमंत्रण पर जाना होता है तो वहाँ तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। अगर गिफ्ट भी देना हो तो कौन सी गिफ्ट दो? यही सुंदर गिफ्ट लक्ष्मी नारायण का जो अपना चित्र है उसका फ्रेम बना करके दो, बहुत अच्छी सेवा होती है उस पर। परंतु बाबा को याद ही नहीं करते हैं, क्योंकि याद आप करें तो बाबा की सेवा के पॉइंट्स याद आवे तो मदद ही क्या मिलेगी। अगर बुद्धि ही बाप में नहीं है तो बाप की मदद कैसे मिले, उसका अनुभव कैसे हो। कई है जिनमें ज्ञान योग कुछ भी नहीं है फिर भी सेंटर संभालते हैं तो बाबा आकर मदद करते हैं, क्योंकि आप है तो सेंटर बाबा का ना, हट्टी तो उनकी, मालिक तो वो है निमित्त कोई भी हो सकता है। तो बाबा कहते वो आकर फिर मदद करते हैं। बाकी जो अपना कल्याण नहीं करते तो दूसरों का क्या करेंगे? स्वयं की सेवा नहीं करता, दूसरों की क्या सेवा करेंगे? जैसे गुरु लोग खुद ही मुक्ति नहीं पा सकते तो दूसरों को कैसे दे सकते हैं? बाप समझाते बहुत सहज। एक त्रिमूर्ति का राज और नई दुनिया, पुरानी दुनिया के चक्र का राज लिखा हुआ है। सर्विस करने वालों की बुद्धि में यह सब राज रहते हैं। जिसके बुद्धि में कपाट खुल जाता है ज्ञान का, वो सेवा किए बिना रह नहीं सकता है ना। तो हमेशा ज्ञान का राज स्पष्ट हो तो मुख से ऑटोमेटिक निकलता है। लेकिन जो बुद्धि कंफ्यूजन में होगी तो औरों को क्या समझाएंगे, है ना। तो सोचना पड़ेगा क्या बतावे, सेवा तो करनी है, इसलिए पहले स्वयं स्पष्ट हो जाए ज्ञान से। कहाँ शादी आदि पर जाओ तो कोशिश करो, कौन सी कोशिश करनी है? तीर लगाने की, ज्ञान का तीर लगाओ। बिच्छू का मिसाल है, तुम्हारा धंधा है सबका भला करना, परंतु जिसने अपना भला नहीं किया तो दूसरों का कैसे करेंगे? सर्विस तो बहुत है, कर्मणा सर्विस भी बहुतों को सुख देती है। जिसका बहुत मन कंफ्यूजन में है, मन बहुत उत्साह में नहीं है, निराश है, तो बाबा कहते सेवा में लग जाओ। मन नहीं लगता ना योग में तो सेवा में लग जाओ। अगर तन लगेगा तो मन जरूर लग जाएगा, और इसलिए तन लगना बहुत जरूरी है सेवा में। तो मन बाबा में लगाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सर्विस की सबकी आशीर्वाद मिलती है, और सबसे बड़ी आशीर्वाद तो कौन सी है फिर? परमात्मा आशीर्वाद है। और उसके बाद ये ब्राह्मणों की जो आशीर्वाद दुआएं प्राप्त होती है वो आत्मा को उड़ने का पंख दे देती है। तो जो न वाचा न कर्मणा सर्विस करते उनका क्या पद होगा? ये बाबा कोई श्राप नहीं देते, लेकिन बाबा ही समझाते कि क्या पद होगा। माना कि मन नहीं लगेगा, तन नहीं लगेगा तो फिर आत्मा की उन्नति क्या होगी? मैं तुम्हारा वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ जैसे भक्ति मार्ग में तुम्हारा वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ एनर्जी हुआ ना, ईश्वरीय सर्विस आधा घंटा भी नहीं करते, ऐसे भी बहुत है। भक्ति में भी सेवा का बहुत महत्व बताया है। ज्ञान को नहीं समझते, लेकिन भावना इतनी ऊंची होती है कि जूते भी लाइन में रखने की सेवा में खड़े रहते। कहते कि यही तो हमारी सेवा है कि जो अहंकार को तोड़ देती है। तो बाबा कहते पद पाना नहीं है तो चाल ही ऐसे चलते रहते हैं। बहुत चलते चलते फिर गिर भी पड़ते हैं। लिखते बाबा हम गटर में गिर पड़े, क्योंकि फिर तो खाली मन शैतान का घर बन जाएगा। न सेवा में लगता न परमात्मा में लगता, तो फिर व्यर्थ ही चलता है ना। और इसलिए फिर क्या होगा? फिर माया की प्रवेशता हो जाती। तो बाबू तो चोट लग गई, उनको शर्म आना चाहिए। कोई मल्ल युद्ध में हार जाते हैं तो उनका मुंह काला हो जाता है। पिछाड़ी में जब ट्रांसफर होने का समय
आएगा तो तुमको साक्षात्कार होगा। पद कौन देता है? बाबा पद नहीं देता है, अपने ही पुरुषार्थ के आधार से पद प्राप्त होता है। अगर वो पद देता ना तो फिर बाबा को कोई छोड़ेगा नहीं अंत समय में कि उनको साथ में बैठता था, उनको ये पद दिया, मेरे को ये पद क्यों दिया, है ना। इसलिए बाबा हर एक के पुरुषार्थ पर मदार करता है कि जो जितना पुरुषार्थ करेगा उसी के आधार पर वो उच्च पद को पाएगा। तो बाबा कहते फिर साक्षात्कार होगा कि हमारा क्या पद है। वो केवल श्रीमत देगा, पुरुषार्थ की युक्तियां बताएगा, सेवा के भिन्न भिन्न टेक्निक बताएगा, लेकिन बाबा कहते जो करेगा सो पाएगा, है ना। रास्ता दिखाने वाला कोई और होता है, लेकिन वो चलता नहीं है, चलने वाले दूसरे होते हैं। तो बाबा केवल रास्ता दिखाता है, लेकिन चलना तो हमको ही होता है। फिर पछताने से क्या होगा? समझेंगे कल्प कल्प यही गति होगी, कहते शल तुमको ईश्वर मत दे। ठीक है ना, पर बहुत तरस पड़ता है फिर कि अगर नहीं समझते तो कहते अरे ठीक है, अगर भगवान तुमको अच्छी मत दे, परंतु यहाँ तो ईश्वर की मत पर भी नहीं चलते। जैसे कि प्रण किया है कि हम कभी श्रीमत पर नहीं चलेंगे। मानो कितना भी मुरली सुने, निमित्त समझावे, कोई ब्राह्मण अगर इशारा देवे, लेकिन वो अपने संस्कारों से इतना जिद्दी है कि वो अपना ही पद पर, अपने ही मत पर चलते रहते हैं, पढ़ते ही नहीं है। नहीं तो समझाना बहुत सहज है, छोटे बच्चे भी चित्र लेकर बैठ जाए, ये प्रजापिता ब्रह्मा है, जरूर बेके को ज्ञान देते होंगे। यह वर्षा मिलता है 21 जन्मों के लिए। बच्चे इतना भी समझाए तो भी कुर्बान जाए। नीचे लिखा हुआ है, यह तुम्हारा ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार है। यह जगत पिता जगत अम्बा है। यही जगत अम्बा फिर लक्ष्मी बनती है। अभी परमात्मा आकर 21 जन्मों का राज्य भाग्य देते हैं। बाबा सारी समझाने की युक्ति बताते हैं ना, पहले बच्चों को समझाते और बच्चों की बुद्धि में जब वो स्पष्ट हो जाता है तो फिर बच्चे औरों को समझाए। यह है ज्ञान मार्ग। फिर भक्ति मार्ग में दीपमाला पर लक्ष्मी से भीख मांगते हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चे कहाँ भी जाओ, जाकर समझाओ। बाबा ने कहाँ पर भी जाने की मना नहीं की, कहाँ पर भी जाओ, धंधा तोरी करो, व्यवहार निभाओ, शादी मुरादी में जाओ, पर ज्ञान समझाओ, उनकी सेवा अर्थ जाओ। ये अपना कर्तव्य भूले नहीं। हम यह पढ़े हैं, हमारा फर्ज है घर घर में पैगाम देना। यह त्रिमूर्ति क्या है, आओ तो हम आपको समझाएं। बाबा ने इनको बैठ 84 जन्मों का राज समझाया हुआ है। जैसे ब्रह्मा का दिन और रात, वैसे विष्णु का भी दिन और रात। बहुत सहज है समझाना। कोई का भी कल्याण करना है, इसमें कोई चॉइस नहीं है कि हाँ ये बहुत अच्छा दिखाई देता है ना, इसकी पर्सनालिटी, इनका थोड़ा सेवा करो। कोई भी आत्मा हो, आत्मा का कल्याण करना है। और वो आत्मा का कल्याण कर सकता जो स्वयं आत्माभिमानी स्थिति में रहता। इसलिए वहाँ कोई पार्शलिटी की बात नहीं आती सेवा में। कोई भी सामने आवे, बस उनका नब्ज देख करके उनकी सेवा करो। यही धंधा तुमको करना है, सबको रास्ता बताने का। बस 2 रोटी मिले वह भी बहुत है, पेट को कितना चाहिए। हाँ, टेस्ट बात अलग होती है, लेकिन वास्तव में पेट मांगता तो 2 ही रोटी है, और उन्हीं का ही वो शरीर स्वस्थ रहता है जो 2 रोटी खा करके चलता है। लेकिन जो टेस्ट में जाता है ना, वो हमेशा गड़बड़ वाला शरीर रहता है उनका। मनुष्य का पेट जास्ती नहीं खाता। अगर सेंसिबल है तो थोड़े रुपये में भी काम चल सकता है। आवश्यकताओं के अनुसार हर कोई को कुदरत जरूर दे देता है।
लेकिन आवश्यकता से ज़्यादा अगर डिमांड चाहना बढ़ जाती है तो फिर विकारों में, लोभ में, पाप में उनको जाना पड़ता है। और इसलिए कहते हैं कि इंसान पेट के लिए नहीं कमाता, पेटियों के लिए कमाता है। पेटियां भरती है, फिर उन जाने के बाद उनको थोड़ी पता कि मेरे पीछे कौन खाता है। और यहाँ तो कई ऐसे हैं जो थोड़ा भी ठीक न मिले तो भाग जाए, है ना। राजाई को भी ठोकर मार दे। शरीर निर्वाह खाते हैं, शरीर चलाने के लिए, या तो फिर शौक के लिए खाते। तो इसलिए बाबा कहते बीच में बेगरी पाठ चला, यह भी परीक्षा हुई थी, है ना। परीक्षा ली गई थी, ऐसे नहीं। तो बाबा कहते बहुत चले गए। जो निश्चय बुद्धि वाले थे ना, वो उसी में भी बहुत बीमार भी थे, दम के पेशेंट भी थे, लेकिन इतना निश्चय बुद्धि थे कि उस बेगरी पाठ में छाछ और ढोढा खिलाया तो उनका दमा का जो प्रॉब्लम था ना वो भी चला गया था। लेकिन जिसको कुछ भी नहीं था, लेकिन निश्चय नहीं था और बेगरी पाठ में वो खाया तो बीमार भी हो गई और चले भी गए। ये सब शिव बाबा का क्या राज था वह भी गुड़ जाने और गुड़ के गोथरी जाने। कितने डर कर भाग गए, क्या होगा हमारा, इनके पास खाने के लिए हमारा वो क्या संभालेगा, है ना। ऐसे सोच कर के वो चले गए। नहीं तो 2 रोटी खाने पर खर्चा बहुत कम लगता है। 2 रोटी खाना, प्रभु के गुण गाना, अर्थात बाप और वर्षे को याद करना। बाप को बहुत प्यार से याद करना है। उस याद में अमृत, कहते ना कि सुबीरस जो बाबा पिलाते हो किस में, जो आत्माएं बहुत प्यार से याद करती है ना, उनकी खुशी का पारावार जिनको नहीं रहता उनका पेट भर जाता है। तो बाप कहते मैं सेकंड में तुमको जीवन मुक्ति का राज समझाता हूँ। कलयुग में ही जीवन बंद, जरूर मुक्ति, जीवन मुक्ति दूसरे जन्म में मिली होगी। तो बाप ने संगम पर ही ज्ञान दिया है भी बरोबर सेकंड की बात। अच्छी तरह कोई सिर्फ समझाए, है कितनी बात। जीवन परिवर्तन के लिए कितना टाइम चाहिए, 1 ही सेकंड चाहिए। शास्त्रों में कितने सारे एग्जाम्पल हैं कि बड़े बड़े जो लुटारे थे उनका जीवन परिवर्तन होने में कितना टाइम लगा था। सेकंड, 1 सेकंड में जब उसको रियलाइज हुआ और जीवन परिवर्तन हो गया। तो परिवर्तन के लिए केवल सेकंड चाहिए, है ना। अगर सेकंड में एहसास हो गया सत्यता का परिवर्तन, तो अच्छी तरह से कोई समझाए। चित्र बहुत फाइन बने हुए हैं, त्रिमूर्ति तो कॉमन है, सिर्फ अर्थ नहीं समझते। यह भी समझते कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश, परंतु कब आकर यह कार्य करते हैं यह नहीं जानते। ब्रह्मा के बच्चे जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियां होंगे। जानते हैं बाप से हमको वर्षा मिलता है, परंतु फिर भी क्या कहते होंगे बाबा, जानते हैं कि बाप से हमको वर्षा मिलता है, परंतु फिर भी सर्विस नहीं कर सकते तो समझते हैं कि इन पर ग्रहण है। श्रीमत पर चलने के लिए ना कर देते हैं। हम नहीं कर, हम तो गृहस्थी है, व्यवहार में रहना पड़ता है। ये तो आप समर्पित है ना, इसलिए आप ये कर सकते, लेकिन हमको तो सारा निभाना पड़ता है। तो बाबा की सारी ये आत्मा के ऊपर ये ग्रहचारी है माया की। मनता सेवा चलो करें, हम देते चले प्रकाश। मनता सेवा चलो करें, हम देते चले प्रकाश। भर दे हम शुभ संकल्पों से, भर दे हम शुभ
संकल्पों से धरती और आकाश, मनसा सेवा चलो करें, हम देते चले प्रकाश। पवित्रता का सूर्य बने सुख दे, किरणें बिखरा कर। पवित्रता का सूर्य बने सुख दे, किरणें बिखरा कर। प्रेम के सागर बनकर भर दे खाली मन की गागर। ओ प्रेम के सागर बनकर भर दे खाली मन की गागर। हृदय की शुभ भावना तब आए प्रभु के पास, भर दे हम शुभ संकल्पों से, भर दे हम शुभ संकल्पों से धरती और आकाश। मनसा सेवा चलो करें, हम देते चले प्रकाश। दुखियों की चित्कार सुने भक्तों की करुण पुकार। दुखियों की चित्कार सुने भक्तों की करुण पुकार। दीनहीन है मांग रहे सब, दे सबको अधिकार। हो दीनहीन है मांग रहे सब, दे सबको अधिकार। अपना ही परिवार सब है, सबको हो ये विश्वास। भर दे हम शुभ संकल्पों से, भर दे हम शुभ संकल्पों से धरती और आकाश। मनसा सेवा चलो करें, हम देते चले प्रकाश। प्रभु मिलन की लगन में आए सभी मगन हो जाए। प्रभु मिलन की लगन में आए सभी मगन हो जाए। प्रकृति और माया दासी बन झूला हमको झुलाए। हाँ प्रकृति और माया दासी बन झूला हमको झुलाए। मनसा सेवा करते प्रभु के मन में करें निवास। भर दे हम शुभ संकल्पों से, भर दे हम शुभ संकल्पों से धरती और आकाश। मनसा सेवा चलो करें,
हम देते चले प्रकाश। मनसा सेवा चलो करें, हम देते चले प्रकाश। हम देते चले प्रकाश। हम देते चले प्रकाश। हम देते चले प्रकाश। तो बाबा कहते कि श्रीमत पर चलने के लिए ना कर देते हैं, क्योंकि बाबा ने ज्ञान ही दिया है किसके लिए? प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए। और प्रवृत्ति मार्ग में रह कर के कैसे पवित्र श्रेष्ठ जीवन बना सके उसका तो ज्ञान है। अगर नहीं चल पाते तो बाबा श्रीमत ही क्यों देते? तो बाबा कहते कर सकते हैं, अगर मन में संकल्प है, बाबा के लिए प्यार है, तो प्यार की वो शक्ति है कि वो इंसान चाहे तो सब कुछ कर सकता है। तो बाबा कहते जैसे यहाँ कोई पढ़ने नहीं आए है, ऐसे तो पिछाड़ी में एकदम चले जाएंगे। बाबा तो बहुत युक्तियाँ बताते हैं। बाबा से पूछते हैं, बाबा मैं शादी पर जाऊं? क्या कहेंगे बाबा? फलानी जगह जाऊं? बाबा कहते अरे तुमको जहाँ तहाँ यह सर्विस ही जाकर करनी है। क्यों जाना है? छुट्टी क्यों देते बाबा? सर्विस के लिए। भले जाओ लेकिन बाबा की याद में रहो और सर्विस करो। त्रिमूर्ति का चित्र लेकर इस पर ही समझाओ। शादी में जाओ तब नहीं लेके जाओ, पर माना कहाँ पर भी जाओ, बैठो तो आपके साथ वालों को बाबा का ज्ञान जरूर सुनाओ। त्रिमूर्ति मार्ग भी है, कोई भी अर्थ को नहीं जानते। यहाँ कई बच्चे हैं जो सेंटर पर आते रहते हैं, बाहर से कहते हैं हम पवित्र रहते हैं, परंतु अंदर गंद करते रहते हैं। शिव बाबा कहते हैं मैं अंतर्यामी हूँ। अंतर्यामी माना हर एक के अंदर को बैठ कर के बाबा नहीं जानते,
लेकिन बाबा सब कुछ वैसे जानते हैं कि यहाँ आकर बोलते कि हम पवित्र रहते, फिर घर में जाकर धारणा तोड़ देते हैं। तो जो धारणा पर नहीं चलते, धारणा जिसकी टूट जाती है, वो आत्मा में फिर शक्ति नहीं रहती है ना। और इसलिए जब शक्ति नहीं रहती, आत्मा कमज़ोर बनती जाती है, फिर वो कितना भी श्रीमत पर चलने की कोशिश करे, फिर वो नहीं चल पाती, उसमें बल चाहिए। और इसलिए कितना भी हो, क्या भी हो जावे, लेकिन धारणा नहीं छोड़े। बहुत विकार में गिरते रहते हैं, कुछ बतलाते नहीं, उनको ये पता ही नहीं पड़ता कि कितनी सजा मिलेगी। बाबा कहते हैं उन्हों को बहुत सजा मिलेगी, महसूस करेंगे। कौन देगा सजा? बाप नहीं देता, लेकिन स्वयं ही स्वयं का कॉन्शियस उसको इतना बाइट करेगा, इतना अंदर एक अंदर खाता रहेगा, बरोबर हमने छिपाया था, ये रियलाइज होगा, इतना झूठ बोला था, इसलिए ये सजा मिल रही है। मन इतना परेशान हो जाएगा कि कहाँ भी मन लगेगा नहीं, सबसे बड़ी ब्राह्मणों की सजा है। तो बाबा कहते हैं समय आएगा सबको अपनी चलन का साक्षात्कार कराऊंगा कि कितने पाप और झूठ किए हैं। अभी तो कितना भी छिपाने की कोशिश करे छिप जाएगा, लेकिन समय अपने आप बाहर लाएगा। बहुत विकार में जाते रहते हैं, सेंटर पर भी आते रहते हैं। शास्त्रों में भी इंद्र सभा की बात है, यह एक की बात नहीं, बहुत ऐसे होते हैं, फिर जाकर दुश्मन बनते हैं, अबलाव पर विघ्न डालते रहते हैं। बातें सब यहाँ की है, तुम सर्विस बहुत कर सकते हो। यह जाड़ का फर्स्ट क्लास चित्र है, बोलो सिर्फ नॉलेज सुनो। चलना नहीं चलना वो बाद की बात है, पहले सुनो। सुनने के बाद अगर कहाँ पर भी अगर लगे आपको तो पूछो, पूछने के बाद समझो कि हाँ ये सही है या गलत है। हम आपको यह भी नहीं कहते हैं कि निर्विकारी बनो, ये कोई कंपलसरी हम थोड़ी कहते, वो तो आपके पर्सनल लाइफ है ना, आपकी चॉइस है मुझे कैसी जीवन बनानी है। सिर्फ यहाँ आओ तो हम आपको अच्छी बातें सुनाएंगे। तुम शादी की खुशी में हो, हम आपको उनसे भी जास्ती खुशी का पारा चढ़ा सकते हैं। वो शादी की खुशी का माहौल तो बड़ा अलग होता है, वाकई वो खुशी भल जरूर है, लेकिन वो एक दिन की बात है। हमेशा के लिए ये पारा है, बात करने की ताकत चाहिए। क्या हो? ये शक्ति हो, हिम्मत हो। गोले का चित्र भी अच्छा है, कोई किताबों में भी ये गोला दिखाया है, सिर्फ आयु लंबी कर दी है। दिल में आना चाहिए हम अपने मित्र संबंधियों का उद्धार करते हैं। क्या हो? ये अपनेपन की, ये फीलिंग की बात है कि कैसे मैं अपने मित्र संबंधियों का उद्धार कर सकूं। लेकिन वो तभी आएगा कि जब स्वयं को वो नशा होगा, है ना, स्वयं को वो खुशी होगी, वो अनुभव किया होगा, तब वो दूसरों का उद्धार करने का उनको नशा चढ़ेगा। एक दिन आएगा जो तुम चित्र लेकर जाए, सबको समझाएंगे कि शिव बाबा इस ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी का राज्य दे रहे हैं, शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश हो रहा है। बाकी देवताओं असुरों की लड़ाई नहीं लगी, यह तो यवन और कौरवों की है। उनका बम छूटा और इनकी लड़ाई शुरू होगी। विनाश के बाद फिर स्वर्ग की स्थापना कितना सहज है। बोलो सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है, मन मना भाव, बस। हमको कुछ भी नहीं चाहिए, हम पैसे के भूखे नहीं हैं। पैसे तो अपने पास रखो, है ना, कोई चंदा लेने के लिए थोड़ी गए हैं, हम तो केवल आत्मा का कल्याण करने अर्थ गए हैं। युक्ति युक्त बोलना चाहिए, आगे चलकर बहुत निकलेंगे। थोड़ी तुम्हारी भी वृद्धि हो जाए। कई हैं जो बाहर से बड़े अच्छे हैं, बड़े मीठे हैं, परंतु अंदर कीचड़ा भरा हुआ है।
उस वो योगी कैसे योग कैसे लगेगा। और इसलिए बाप कहते योगी वो होगा जो ट्रांसपेरेंट होता है, अंदर और बाहर एक होता है, जिसकी कथनी और करनी समान होती है, वो सच्चे योगी बन सकते हैं। और यहाँ अंदर बाहर बड़ा साफ चाहिए। ब्राह्मण जीवन का योगी का नियम है कि कौन हो, अंदर और बाहर बड़ा साफ हो। सबके अंदर को जानने वाला शिव बाबा है। खुद कहते हैं जो जिस भावना से भक्ति करते हैं उनको उसका फल मिलता है। यह ड्रामा में नूंद है। तो जब बाप को पाया है तो वर्षा भी पूरा पाना चाहिए। वर्षा सर्विस से मिलता है, बाप तो फिर भी पुरुषार्थ कराएगा, ठंडा थोड़ी छोड़ेगा। उनका काम है, वो अपना पूरा कर्तव्य निभाएगा, लेकिन फिर तो हर एक की अपनी तकदीर के ऊपर होगा। प्रोजेक्टर पर भी अच्छी तरह समझा सकते हैं चक्र में कितना बड़ा ज्ञान समाया हुआ है। बड़े मंडप में बड़े बड़े चित्र रखने चाहिए। जितना बड़ा होगा उतना अच्छी तरह पढ़ सकेंगे। बाबा को बहुत शौक था कि समझाने की भी आवश्यकता ना पड़े, अंधों के सामने आईना हो, इतने बड़े बड़े अक्षरों में लिख दो। बहुत सहज है समझाना। यह नर्क है और यह स्वर्ग है। यह 84 का चक्र फिरता है। तो बाप से बेहद का वर्षा संगम पर ही मिलता है। नाम ही है अति सहज राजयोग। कौन सा नाम है? केवल सहज नहीं, लेकिन अति सहज है ना। कोई तकलीफ की बात ही नहीं है ना। अगर तकलीफ है तो किसकी है? स्वयं के मन की है। बाकी इसमें कोई तकलीफ नहीं योग लगाने की। अति सहज ज्ञान। ड्रामा अनुसार जाड़ को जानना है। चित्र तो बाबा ने बनवा दिए, सारे चित्र बाबा ने आज ले लिए। लक्ष्मी नारायण का चित्र, त्रिमूर्ति का चित्र, गोले का चित्र, और अभी लास्ट में बाबा कहते जाड़ का चित्र। स्वर्ग में इन देवताओं का राज्य था, आर्य और अनआर्य। आर्य अर्थात पारस बुद्धि और अनआर्य अर्थात पत्थर बुद्धि। सच बताने वाले तुम हो। संसार में सुनाने वाले बहुत सारे हैं, लेकिन सच बताने वाले केवल हम हैं। बहुत रहमदिल बनना है। कहाँ भी जाकर तुम सर्विस कर दिखाओ, कोई ना कोई निकल पड़ेंगे जो अपना जीवन बनाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज की धारणा क्या होगी? अंदर बाहर बहुत साफ रहना है। फिर औरों का भला, सबका भला करना है। तो यही धंधे में लगे रहना है। लेकिन पहले चेक करना कि मैंने अपना कल्याण किया, क्योंकि वो दूसरों का कल्याण भी तो तभी कर सकेगा कि जो स्वयं का किया हुआ होगा। तो इसलिए स्वयं का भला करके औरों के भले में लग जाओ, सेवा में लग जाए। दो रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ। लालच में नहीं जाओ, है ना। अगर हबच में गए, लालच में गए तो योगी जीवन से भी गए। और इसलिए अगर श्रेष्ठ योगी जीवन का आनंद लेना है तो दो रोटी में, ऐसा नहीं कि सूखी रोटी खा लो, लेकिन इतनी लालच में नहीं जाओ कि फिर टेस्ट में रह जावे और मन उसमें लगा रहे। फिर वाचा और कर्मणा सेवा जरूर करनी है तो जीवन वैल्यूएबल बन जाएगी। ब्राह्मण जीवन वैल्यूएबल बनाने के लिए दोनों सेवा आवश्यक है। बड़े बड़े पिक्चर्स द्वारा सेवा करनी है। किसी को तीर लगे, है ना। भले कहाँ पर भी जाओ, लेकिन
सेवा अर्थ जाओ, तीर जरूर लगाओ, मुख से ज्ञान के शब्द सुनाए बिना आओ नहीं, नहीं सर्विस किए बिना नहीं आओ, नहीं तो फिर जाना व्यर्थ हो जाएगा। और संसार में हम ही सच बताने वाले हैं और इसलिए निर्भय होकर के बाबा की सत्य बात को सभ्यता के साथ जरूर सुनाओ ताकि उन आत्मा का भी कल्याण हो जावे। पहले पॉइंट है अंदर बाहर साफ रहना है। बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है। सच्ची दिल से सेवा करनी है। सच्ची दिल से सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट अपना टाइम सफल करना है। सर्व की आशीर्वाद लेने के लिए, सर्व की आशीर्वाद लेने के लिए वाचा व कर्मणा सेवा जरूर करनी है। रहमदिल बनना है। सबका कल्याण करने का धंधा, सबका कल्याण करने का धंधा करते रहना है। आज का वरदान है निर्माणता की महानता द्वारा, निर्माणता की महानता द्वारा सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाले मास्टर सुखदाता भव। आज का विस्तार है महानता की निशानी निर्माणता है। जितना निर्माण बनेंगे उतना सबके दिल में महान स्वतः बनेंगे। निर्माणता निरअहंकारी सहज बनाती है। निर्माणता का बीज महानता का फल स्वतः प्राप्त कराता है। निर्माणता ही सबकी दुआएं प्राप्त करने का सहज साधन है। निर्माणता महिमा योग्य बना देती है। निर्माणता सबके मन में प्यार का स्थान बना देती है। वह बाप समान मास्टर सुखदाता बन जाते हैं। स्लोगन है श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करने के लिए श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करने के लिए निश्चय का फाउंडेशन मजबूत हो। निश्चय का फाउंडेशन मजबूत हो। ओम शांति। आज का स्वमान रहेगा मैं आत्मा रहमदिल हूँ और चिंतन का पॉइंट रहेगा धारणा का बल क्या कमाल करता है। ओम शांति।